हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम असिस्टेंट। आज हम पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकाकी परिवार की विशेषता है? इसका पहला ऑप्शन दिया है कम लोगों का होना। दूसरा ऑप्शन है प्रायः माता पिता और उनके बच्चों का होना। सी है ए एम बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एकाकी परिवार उनको कहते हैं जिनमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे हों। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2006 में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजस नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है? इसका ए ऑप्शन है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। बी ऑप्शन है एंटेमीबा जिंजिवालिस और सी है होमोफिलिस पर्ट्यूसिस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण में से संबंधित योजना क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बी है समेकित बाल विकास कार्यक्रम और सी सर्व शिक्षा अभियान, या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित ये सारी योजनाएं सभी जरूरी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन दिया गया है विषय का आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास करना। बी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना और डी है कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। फर्स्ट, इसका ऑप्शन है वर्ष 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना और बी ऑप्शन मुख्य रूप से 7 बीमारियों के टीके के बच्चों को लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियां हैं। और इसका लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B1, विटामिन B2, B6 या B12। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगले प्रश्न देखते हैं। एलिजा का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ये ऑप्शन है एड्स की पहचान के लिए, बी है क्षय रोग की पहचान के लिए,
सी मधुमेह की पहचान के लिए और डी टाइफाइड की पहचान के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्स की पहचान के लिए एलाइजा का परीक्षण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओंकोजीन किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है तपेदिक से, बी पोलियो से, पीलिया से, सी है कर्क रोग से और डी आंत्र ज्वर से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ये ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी वोहरा समिति और डी राजमन्नार समिति। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक्शा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए है भोजन, बी है सौरमंडल, ऑप्शन सी है मौसम और डी है ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोजन। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना और डी है टीम भावना बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव।